आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज करके अप्लाई कर सकते हो। तो बिल्कुल टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज की तरह ही एक ट्रेंड को फॉलो करने वाला इंडिकेटर है। ये मार्केट के ट्रेंड के साथ आपको बाय और सेल के सिग्नल भी देता है। ये वाला इंडिकेटर सिंपल होने के साथ साथ बहुत ही एक्यूरेट इंडिकेटर है, क्योंकि सुपर ट्रेंड एटीआर में बेस्ट। इसका ये मतलब है कि ये आपको सिर्फ मोमेंट के हिसाब से सिग्नल नहीं देता, बल्कि मार्केट की करंट वोलेटिलिटी पर सिग्नल जनरेट करता है। तो जब भी आप किसी चार्ट के ऊपर सुपर ट्रेंड को अप्लाई करते हो तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें एक सिंगल लाइन जो प्राइस के साथ साथ चल रही है, जो कभी ग्रीन तो कभी रेड हो जाती है। अब इसका यूज कैसे किया जाता है? जब भी लाइन ग्रीन हो जाती है तो ये एक बाय का सिग्नल है, और जब भी लाइन रेड हो जाती है इसका मतलब है कि आपको पहले की बाय पोजीशन को क्लोज कर देना है और एक नई सेल में पोजीशन लेना है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस इंडिकेटर का यूज अगर आप इस तरह से करते हो तो सुपर ट्रेंड आपको बार बार सिग्नल देता रहता है। तो जब भी आप इसका यूज करोगे तो ऐसा कोई भी टाइम नहीं होगा जब वो आपको सिग्नल ना दे। अब ये सिग्नल बाय के भी हो सकते हैं और सेल के भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडिकेटर के साथ। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग नहीं होता है। मार्केट 70 से 80% तो रेंज बाउंड ही होता है, लेकिन फिर भी ये वाला इंडिकेटर कॉन्सेप्ट सिग्नल देता रहता है। इसका मतलब ये साइडवेज मार्केट में भी आप बाय और सेल के सिग्नल देता रहेगा, जिसमें आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है और सुपर ट्रेंड ने हमें यहाँ पर एक बाय का सिग्नल दिया है। अब यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला ट्रेंड यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है और मार्केट साइडवेज हो जाता है। लेकिन फिर भी सुपर ट्रेंड आपको सिग्नल देता रहता है। इसने यहाँ पर भी हमें एक सेल का सिग्नल जनरेट किया, जबकि यहाँ पर कोई ट्रेंड भी नहीं है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, आपको इस रेंज मार्केट को फिल्टर करना है, जिससे आप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बना सको। तो अब कैसे इस रेंज मार्केट को फिल्टर किया जाए? सबसे पहले आपको अपने चार्ट के ऊपर 3 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाने हैं। पहले इंडिकेटर के एटीआर में आपको 12 नंबर डालना है और फैक्टर में 3 डालना है। अब दूसरे वाले इंडिकेटर में आप एटीआर लेंथ में 10 डालना है और फैक्टर में 1 डालना है। और तीसरे वाले इंडिकेटर में आपको एटीआर लेंथ में 11 डालना है और फैक्टर में 2 डालना है। तो अब जानते हैं हमें कब बाय और सेल की पोजीशन बनानी है। आपको तभी पोजीशन बनानी है जब ये तीनों इंडिकेटर सेम एक कलर के हो जाएं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर की दोनों लाइन रेड कलर की है और नीचे वाली लाइन ग्रीन है। तो यहाँ पर भी तीनों कलर सेम नहीं है। तो आपको इस जगह पर बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सारे इंडिकेटर ग्रीन कलर के हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर बाय में पोजीशन बना सकते हो। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे की दोनों लाइनें ग्रीन कलर की हैं और ऊपर वाली लाइन रेड कलर की है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पोजीशन नहीं लेना है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि तीनों लाइन रेड कलर की हो चुकी हैं। तो अब आप यहाँ पर सेल में पोजीशन बना सकते। अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्जिट लेने की। तो आपका एग्जिट पॉइंट रहने वाला है इन तीनों लाइनों में से जब भी किसी एक का भी कलर चेंज हो जाए तो आपको अपने ट्रेड से एग्जिट ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस वाले पॉइंट पर सारी लाइन ग्रीन हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने बाय में पोजीशन बनाई। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इस वाले पॉइंट पर आकर एक इंडिकेटर का कलर चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर एग्जिट ले लेना है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आने वाली है, जिसमें हम 200 EMA, PI और सुपर ट्रेंड को कंबाइन करके यूज करने वाले हैं, क्योंकि सुपर ट्रेंड हमको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। वही 200 EMA हमें बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ट्रेड करने के लिए। तो इस स्ट्रेटजी के लिए हम सुपर ट्रेंड की डिफॉल्ट सेटिंग का यूज करेंगे। तो अगर प्राइस 200 EMI के ऊपर है तो आपको सिर्फ सुपर ट्रेंड के बाय सिग्नल पर ट्रेड लेना है। यहाँ पर आपको सेल के सिग्नल को अवॉइड कर देना है। और अगर प्राइस 200 EMI के नीचे है तो फिर आपको सिर्फ सुपर ट्रेंड के सेल सिग्नल के ऊपर ट्रेड लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सुपर ट्रेंड ने हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया, लेकिन
लेकिन प्राइस अभी 200 EMA से नीचे है, इसलिए अभी आपको यहाँ पर बाय नहीं करना है। अगर प्राइस 200 EMA से क्रॉस करके ऊपर चली जाती है और इंडिकेटर अभी भी ग्रीन है तो आपको यहाँ पर बाय में पोजीशन बनानी है। अब एक और एग्जांपल को देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हमें इंडिकेटर ने एक सेल का सिग्नल दिया, लेकिन प्राइस अभी 200 EMA से ऊपर है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं लेना है। अगर प्राइस 200 EMA को क्रॉस देकर नीचे आ जाती है और अभी इंडिकेटर रेड कलर का है तो तब आपको यहाँ पर सेल में पोजीशन बनानी है। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।